So welcome once again, on behalf of the Moksha team. So basically, Moksha as an education group, we help students with the mobility. We help you to take admissions for your MBBS and study in Germany. So various other different programs. We help you with online training for the USMLE next different programs. We have the MOOCs travels where students visit the universities while they are in the med school. I mean junior schools and experience the campuses before they join the program. So that's a brief discussion. So today we are going to discuss about a couple of things. What next, right? Considering many of you are in your admission season right now, so सारे students के कोई ना कोई ये एक option होगा. Either you are planning to defer it for NEET 2021, तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपको ईयर वेस्ट नहीं करना तो MBBS अब्रॉड का एक विंटर बैच 2020 है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं. एक कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम है, यू कैन कंसिडर दैट. एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर, MCI स्क्रैप हो चुका है. ओनली एंड ओनली वी हैव नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन एंड लाइसेंस एग्जाम हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो. तो लेट्स टेक द करंट सिनारियो. आप सब जानते ही है क्या सिनारियो था. 2019 में 16 lakhs people had given the exam and all India was closed at a NEET score of 618. 2020 में वो spill over हुआ, तब जाके 20 lakh almost students ने appear किया था. Alright, and cutoff is further going to increase. Further the cutoff is going to increase this year at least 635 plus. तो डेफिनेटली जिनका 635 से कम है एंड दो लोग प्लान कर रहे हैं कि 2021 क्रैक करना है, तो मोक्ष कैन डेफिनेटली हेल्प यू सपोर्ट योर NEET 21 करियर प्लान्स एज वेल. एंड दोज हु डू नॉट वांट टू वेस्ट अ ईयर, उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको समझना है व्हाट इज द बेस्ट रूट, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू करंटली. ऑलराइट, so let us understand one by one each and every option. all right, तो पहला ऑप्शन ये है, जो लोग रिपीट करना चाहते हैं और NEET 2021 क्रैक करना चाहते हैं, तो मोक्ष का जो हमारा टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ओके, वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट एंड असेसमेंट. वी हैव अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिससे हमारा एंड गोल यही रहता है कि आपकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके आपका स्कोर इंप्रूवमेंट कैसे होगा. ओके, आई नो आप लोग बहुत ज्यादा कोचिंग और वीडियोस ये सब देख के बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका है. तो हम फोकस टीचिंग पे या वीडियोस पे नहीं करेंगे. हमारा फोकस रहेगा आपके लिए कि ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करो और किस तरह से आप अपने पॉइंट इंप्रूव कर सकते हैं. मोर इंपॉर्टेंट इज कि क्या आपको सिस्टम बताता है, क्योंकि मोक्ष के सिस्टम में आपकी वीकनेस क्या है वो आपको सिस्टम बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स में लाइट में वीक हो, तो आपको पता है कि मुझे अगर फिजिक्स रिवाइज करना है तो कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक करना है. एंड दैट इज एग्जैक्टली आवर एम. आवर एम इज वेरी सिंपल, दैट वी वांट टू असेस यू, वी वांट टू इंश्योर दैट आपको जितना भी बॉम्बार्डमेंट हो रहा है कोचिंग का, बट जो बेसिक नेसेसिटी है आपकी, कि आपको आईना दिखाना, आपको मिरर दिखाना कि आज के डेट में आप कितने रेडी हो, वो जो मिसिंग है वो आपको हम हेल्प करेंगे. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड ऑन दिस ऑप्शन, आई विल फ्लैश अ नंबर एट द एंड. आप वो नंबर पर कॉल करिए और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मोक्ष टेस्ट प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा. जो लोग ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए एक कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम अवेलेबल है. BS प्लस MBBS का जो प्रोग्राम है फिलीपींस में, आपको पता ही है, जब डायरेक्ट जाते हैं तो ये BS जो फिलीपींस में आपको करवाते हैं, इसके 11 लाख रुपए लोग लेते हैं. एंड इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि अगर ये एग्जाम एनमैट का पास नहीं किया तो वो पैसे का, स्पेशली कोविड के समय में, बहुत प्रॉब्लम है. तो इंस्टेड जो बच्चे स्मार्ट है, वो समझते हैं कि पेरेंट्स के ये टाइम पे पैसे बचाने बहुत जरूरी है, वो स्मार्टली क्या कर रहे हैं,
अपने नजदीक की बीएससी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि बात तो वही है, 11 लाख रुपए देके बीएस बनो या फिर नजदीक की बीएससी कॉलेज से लेस देन 70,000 में 3 साल में अपनी बीएससी की डिग्री ले लो और पैरेलली मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे एनमैट की तैयारी कर लो। इससे क्या होता है कि जो फाइनल एमबीबीएस का कॉस्ट है बहुत कम हो जाता है, सिर्फ 12 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो आपको ये भी एक ऑप्शन है कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम का। तो जो लोग ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते वो ये कंसीडर कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन है विंटर बैच, आपको मैंने बताया, जहां पर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज आपको रिकमेंडेड है, मिनिमम 80 to 100 ईयर ओल्ड एंड कंप्लीट ऑनलाइन सोल्यूशन फॉर नेक्स्ट एंड यूएसएमएल प्रोवाइडेड बाय मोक्ष एकेडमी। तो ये आपके ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू शेप योर करियर। एट मोक्ष वी विल गिव यू ऑल द टूल्स, वी विल नॉट टेल यू कि आप यही करो, आप एक्स कॉलेज में जाओ या वाई कॉलेज में जाओ। चॉइस आपकी है, रिसर्च आपका है, हम आपको सजेशन करेंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट इमीडिएटली, इनफैक्ट अवर स्टूडेंट्स आर फ्लाइंग वेरी शॉर्टली, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। नीट 2021 हम कैसे क्रैक करने वाले। जो लोग सोच रहे हैं प्लान ए के लिए, जो सोच रहे हैं कि ठीक है इस बार थोड़े से मार्क्स कम आ गए हैं, नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में मिल ही जाएगा, तो उन लोग के लिए ये ऑप्शन है कि आप केवल 5 महीने का टाइम है, अच्छे से फोकस्ड वे में अपनी कोचिंग करो, पढ़ाई करो एंड देन यू कम ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म। व्हेन यू कम ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म, वेरी सिंपल है, आपको कंटिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज पीसीबी टेस्ट दी जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी, और जैसे जैसे आप टेस्ट अपीयर करोगे आपको आपकी वीकनेसेस पता चलती जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको वीकनेसेस बताएगा और अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। एंड अल्टीमेटली एम यही है कि जितनी भी आपकी वीकनेसेस है वो आप रिमूव करते जाइए और फिर से नई टेस्ट दीजिए। तो ये लूप में आपको चलना है अगले 5 महीने के लिए। दिस इज नॉट द टाइम कि आप जीरो से स्टार्ट करो, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सको यही आपका एक टारगेट रखना। तो दिस इज समथिंग विच प्लान ए, जहां पे आपने डिसाइड कर लिया है कि अब इंडिया में एडमिशन नहीं होगा और अब्रॉड अभी फिलहाल सोचा नहीं है, तो नीट 2021, so that is one thing which you can consider. So now let us understand the happy to answer. All right, perfect. तो जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड कंसिडर करना चाहते हैं, बहुत जनों ने क्वेश्चन पुट किया है कि सर अगर अब्रॉड करना चाहते हैं तो क्या। सो अगर अब्रॉड करना चाहते हो तो विंटर सेशन हमारे पास अवेलेबल है करंटली इन यूक्रेन। यूक्रेन में अभी चल रहा है February 2021 में। इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बुक्ड देयर सीट्स, तो इफ यू विश टू डू दैट यू कैन डू दैट एज वेल। सो लिमिटेड टाइम है जहां पर आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट आइडिया एक ही क्लियर है कि चाहे आप इंडिया में पढ़ो या अब्रॉड पढ़ो, प्लानिंग आपकी करनी है पीजी तक। आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि लाइसेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट्स, आपका बजट क्लियर रखो और बजट के हिसाब से पूरी प्लानिंग आप रखना कि चाहे आप नेक्स्ट कोचिंग करो, यूएसएमएल करो, बट प्लानिंग पीजी तक की करनी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चाहे इंडिया में हो एमबीबीएस कर रहे हैं या अब्रॉड में कर रहे हैं, वो ये यूएसएमएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से। ये यूएसएमएल एग्जाम अमेरिका के पीजी की एग्जाम है, क्योंकि अमेरिका में पीजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिस वजह से आपका जितना भी खर्चा हुआ है एमबीबीएस में वो रिकवर कर सकते हो पहले साल पीजी में। तो जनरली कोविड के टाइम में लोग डेफिनेटली बहुत कॉन्शियस है कितना खर्चा करना, कितना इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपको बहुत स्मार्टली अपने पैसे भी बचाने हैं तो डेफिनेटली एक चीज कंसीडर करना है, आप इंडिया में एडमिशन लो या अब्रॉड में लो, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर बजट, ensure that you are going to prepare either for next or USMLE। तो लाइसेंस एग्जाम की क्लैरिटी आप सबको डेफिनेटली रखनी पड़ेगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका क्लियर प्लान, क्लियर रोड मैप रहेगा। आपको मैं बहुत डिटेल में अब बताऊंगा कैसे so many students are preparing on the Moksha platform. Okay, once we discuss the combo medical program,
हम बहुत डिटेल में ये बात भी करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम। सो व्हाट इज दिस कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम? अगेन व्हाट इज हैपनिंग, ट्रेडिशनली जितने भी आप फेसबुक, इंस्टा, जितने भी एड्स देख रहे हो, वहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप प्री मेड प्रोग्राम है वो आप बीएस फिलीपींस में करिए, या फिर इंडिया में करे, बट आपको पता ही है इंडिया का कोर्स वैलिड नहीं होता है, या फिर आपको ऑनलाइन में करने के लिए बोल रहे हैं। बट ये जो भी कार्यक्रम आपको बता रहे हैं उसमें मिनिमम 7 लाख से लेके 11 लाख रुपीस आपके पास से लिया जाता है जस्ट फॉर दिस बीएससी डिग्री। अगर वही चीज अगर आप इंडिया से करते हो तो लेस देन 10% के खर्चे में 70,000 रुपीज में आपका ये ट्रेनिंग हो जाता है, जिसके बाद आप एनमैट एग्जाम देते हो। बिकॉज ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सारे बच्चों को देनी है, चाहे आप फिलीपींस में बैठो या इंडिया में बैठो। डिफरेंस यही है, जो फिलीपींस में अगर होगा और अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं करता तो एक ही बड़ा इश्यू है कि उनके पेरेंट्स का मिनिमम 10 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो क्या आपको कोविड के समय में इतना बड़ा लॉस उठाना है और फिलीपींस जाना है, अपने करियर को एकदम क्वेश्चन मार्क में डालना है, या फिर सिस्टमैटिकली बीएससी इंडिया में ज्वाइन कर लो, पैरेलली मोक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनमैट की तैयारी कर लो, क्वालिफाई हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुए तो भी आपका खर्चा तो नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है। तो आपको ये समझना है सिस्टमैटिकली जो मेडिकल कॉम्बो प्रोग्राम है, जहां पर ये जो बीएससी कोर्स है, बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि आपके बगल वाले, आप जिस भी सिटी में हो वहीं की बीएससी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो अच्छे से आप, और पैरेलली एनमैट की तैयारी कर लो। तो उससे आपका लिविंग कॉस्ट बचता है, उससे आपका फीस का कॉस्ट बचता है, एंड मोर ओवर कोविड के समय में साल भी बचता है, क्योंकि बीएससी के कोर्स तो अभी शुरू हो जाएंगे, तो वैसे भी इस साल आप नहीं जा रहे हो, तो जिसको ये डर रहता है कि एक साल कम ज्यादा होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। हजारों बच्चे अभी क्लियर है कि ये रिस्क नहीं लेना, 10 लाख रुपए और एनमैट क्लियर नहीं हुआ वैसे कार्यक्रम में अभी नहीं पढ़ना। और बाकी जो आपको मैंने बताया, लाइसेंस एग्जामिनेशन की क्लैरिटी रखो, चाहे आप इंडिया से पढ़ो, अब्रॉड से पढ़ो, अब कहानी बदल गई है। पहले क्या था, जो बच्चे अब्रॉड जाते थे उन्हीं को एफएमजी एग्जाम देनी पड़ती थी, जो इंडिया से बच्चे पढ़ते थे उनको एग्जाम नहीं देनी पड़ती थी। ठीक है, अब क्या हो गया, चाहे आप इंडिया से पढ़ो, अब्रॉड से पढ़ो, सब बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपने क्वालिफाई किया तो लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर मेरिट में आए तो एमडीएमएस की सीट मिलेगी, और अगर क्वालिफाई नहीं किया तो यू विल बी वेरी मच अ नॉन प्रैक्टिसिंग, नॉन लाइसेंस डॉक्टर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। आज इंडिया में ऐसे 25,000 डॉक्टर्स हैं। कोविड के समय में गवर्नमेंट को बोल रहे थे क्या आपको मदद करे, गवर्नमेंट ने कहा आप सिर्फ नाम के डॉक्टर हो, आप कोई काम के डॉक्टर नहीं हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके सर्विसेज की जरूरत हमें नहीं है। दिल्ली के गौतम नगर में ऐसे आपको बहुत कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो आपको कभी भी कोई गलत यूनिवर्सिटी, गलत कंट्री और लाइसेंस एग्जाम को जो लोग लाइटली लेते हैं, गलत एजेंट के चक्कर में आते हैं, तो ये इन 25,000 नंबर के लिस्ट में शामिल हो जाओगे। तो बहुत केयरफुल रहना एंड इंश्योर करना कि यू आर चूजिंग द करेक्ट पाथवे। योर पाथवे हैज टू बी वेरी 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 करेक्ट। ऑलराइट, सो पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। इंडिया में एडमिशन लो या अब्रॉड में लो, जो मेडिसिन का करियर है उसमें प्लानिंग पीजी तक की करो। That has to be there. It's a very very serious career and you need to plan right up to PG. It is very very important कि आप PG तक plan करो। There are a lot of questions regarding how to choose a medical college. हम उसके बारे में भी बात करेंगे। How will you know that what is a good college? How to choose a medical college? Don't you worry. ठीक है? I will show you. You will be able to do your own research. You will be able to tell me कि yes sir, ये सबसे बढ़िया कॉलेज है। तो ये कॉलेज कैसे ढूंढनी है, चाहे इंडिया हो अब्रॉड हो, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सो डोंट वरी, हाउ टू चूज अ कॉलेज बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। आपको फंडामेंटल समझा दूंगा तो थिंग्स विल बी मच मोर इजी फॉर यू। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी
जो 80% बच्चे हैं उनके लाइफ में तो कोई टेंशन नहीं है, बट जो 19% बच्चे जो कह रहे हैं मैं तो अभी एमबीबीएस सोचूंगा, बाद में देखते हैं क्या होगा, उनके साथ क्या होने वाला है हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, जो लोग नेक्स्ट एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, let me tell you what is the option with them. They are not allowed to work in any hospital, they are not allowed to work in any clinic. All they can do is work in pharma company as a marketing person, or they can work in a call center. तो आप अपने लाइफ के 5 years or 5 lakhs will you waste to work like that? So at Moksha, everybody is clear from day one of MBBS. Everybody at Moksha prepares for the license examination. One thing is very very clear with the Moksha, team members. Logic एक simple है कि हमें एक स्पेशलिस्ट बनना है, हमें अपना करियर बनाना है. So medicine is a long career. It is not just about MBBS. MBBS तो एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उसके बाद पीजी है, you have super PG. So you need to plan right up to super PG. Where to do MBBS, where to focus for MD/MS, and where will you do DM or MCS? That's a big question. You need to understand this very very clearly. There is a mentality कि ये सब कुछ एक कंट्री में कर रहा है, not necessary. So आपको फाइंड करना है कि कहां से क्या करना है. ठीक है, so majority of students are very very clear about their career plans कि अगर हमें MBBS करना है तो 90% of students will definitely ensure that they will do it from India and only government college, that too 80 to 100 year old. क्योंकि जो न्यू कॉलेजेस है उसका तो अप्रूवल ही नहीं है यूएस और कनाडा में, तो न्यू कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेंगे स्टूडेंट. अच्छा, तो इंडिया में गवर्नमेंट में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वही टाइप की बेस्ट यूनिवर्सिटीज यूक्रेन में है, रशिया में है, चाइना में है, बट ओनली गवर्नमेंट एंड 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद प्राइवेट? द इश्यू विद प्राइवेट इज, प्राइवेट में आपने 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीस फीस दिया इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फैकल्टी घोस्ट फैकल्टीज है, और अगर ये नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं किया, if you don't clear this examination, your entire money goes for a toss. What about MBBS from US or Canada? Please understand, direct MBBS from US and Canada, first of all, is a 8-year program. पहले तो आपको BS करना पड़ता है, उसके बाद MCAT नामक डिफिकल्ट एग्जाम देनी पड़ती है, और अगर वो क्लियर किया तब जाके MD में एडमिशन मिलता है. तो टोटल 8 साल आपके होते हैं और खर्चा 4 करोड़ रुपए का होता है. ठीक है, एक शॉर्टकट रूट है, वो है 6 ईयर प्रोग्राम, दैट इज फ्रॉम करेबियन. बट इन करेबियन द जेन्युइन यूनिवर्सिटीज हैव अ बजट ऑफ मिनिमम 80 lakhs to 1 crore to 2 crore rupees. Okay, so be very very careful. करेबियन में यूनिवर्सिटीज अच्छी है बट उतना बजट होना चाहिए. एंड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल, देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज. जैसे इंडिया में एनएमसी होता है, वहां पर एमपीए कैम एचपी होता है, तो कैम एचपी के लिस्ट में जो यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटीज से दूर रहना. ऐसे बहुत स्कैम्स इंडिया में हो रहे हैं. दे विल टेल यू कितना बजट है, आप बोलोगे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, जितना पैसा आप दोगे वो अग्री करेंगे. देयर आर सर्टन आइलैंड्स वेरी फेमस फॉर इट. डोंट टेक योर रिस्क. करेबियन में जेन्युइन यूनिवर्सिटी रहेगा तो 1 करोड़ का बजट होना चाहिए, उसके नीचे बहुत बड़ा रिस्क है. तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. तो ये तो क्लैरिटी है कि हमें एमबीबीएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया, एंड देन अदरवाइज यूक्रेन, रशिया, चाइना. अच्छा, पीजी का क्या प्लान है? तो जनरली स्टूडेंट्स को ये पता है कि पीजी वो इंडिया से अवॉइड करते हैं. अब आप बोलोगे इंडिया से क्यों अवॉइड करते हैं? तो उसके भी 5 रीजंस है. तो रीजन नंबर 1 है, पीजी की सीट्स इंडिया में बहुत कम है. When 100 students get admission into MBBS, only 10 students get into MD/MS and only 1 student gets into becoming a DM cardiology or MCH plastic surgeon. Why is it that? The reason is quota system. There are a lot of seats which go in quota system. So what is the problem with that? The problem with that is कि right now MBBS में तो आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, मगर पीजी के लिए पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए की तैयारी रखनी पड़ेगी.
और क्या प्रॉब्लम है कि पीजी का जो स्टाइपेंड है, जितना हार्डवर्क कराते हैं उतना स्टाइपेंड नहीं मिलता। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपको एग्जाम खत्म ही नहीं होती। पहले तो यहाँ पर नीट यूजी आई, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ड्रॉप ईयर लगा, फिर नीट पीजी, अब नीट पीजी की जगह पे नेक्स्ट एग्जाम है, यहाँ पर लोगों के ड्रॉप ईयर लग रहे हैं। इतना कम था क्या कि 2 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो एक और एग्जाम देनी है, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। नाउ यहाँ पर भी लोगों के ड्रॉप ईयर लग रहे हैं। तो अगर जो स्टूडेंट सोचता है कि मैं सब कुछ इंडिया से करूंगा, तो ही विल नॉट सेटल बिफोर द एज ऑफ 32, और उनके सिर पे रहेगा 1 करोड़ रुपए का मिनिमम लोन। बट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है, जो करियर बनाना चाहते हैं, दे विल डू देयर एमबीबीएस डेफिनेटली फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज 100 year old फ्रॉम इंडिया, एंड दे आर पीजी फ्रॉम अमेरिका। अब आप बोलोगे ओनली अमेरिका क्यों? क्योंकि अमेरिका के 5 फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, अमेरिका में पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेकेंड बेनिफिट, ड्यूरिंग पीजी इन अमेरिका यू गेट स्टाइपेंड ऑफ 3 to 4 lakhs. Third benefit, you have 2:1 ratio, selection ratio higher है, there is nothing called as quota system, and more importantly, ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन है उसके लिए कोई अलग एग्जाम नहीं है। जो आप ये यूएसएमएलई की एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से करते हो मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे, उसी के बेसिस पे आपको पीजी और सुपर पीजी का एडमिशन मिलता है। एंड दैट इज व्हाई इफ यू डू एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना, एंड यू डू योर पीजी फ्रॉम यूएस, you will settle at the age of 27. So you are saving 5 years of your life and lots of money of your parents, minimum 1 to 3 crore rupees. Okay, so that is why it is important कि आप प्लानिंग अच्छे से करो। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, लाइसेंस एग्जाम कोचिंग ये मोक्ष हमेशा रेकमेंड करता है, बट अल्टीमेटली आपकी चॉइस है। Okay, however, please understand thousands of students are currently already preparing on the Moksh platform online from first year. Students को एक चीज पता है कि अगर हम फर्स्ट ईयर से अभी पढ़ाई नहीं करेंगे ऑनलाइन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम आया है इसको क्लियर करना इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्मेट इज जस्ट लाइक यूएसएमएलई फॉर्मेट, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पेशेंट केसेस आने वाले हैं। So if you are not able to solve the patient cases and MCQ, you will not be a qualified doctor. And if you don't have a qualified doctor degree, how can you practice? तो फर्स्ट ईयर से मोक्ष के स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, थर्ड ईयर में यूएसएमएलई जो अमेरिकन एग्जाम है उसका स्टेप 1 देते हैं, जिस वजह से उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत उनके फ्रेंड से ज्यादा अच्छी होती है। बिकॉज उन्होंने क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ा है, उनका सर्जरी बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मैक का उनको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता है, उनका मेडिसिन स्ट्रांग हो जाता है, विच इन टर्न हेल्प्स देम डू वेल इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। एंड तुरंत नेक्स्ट के बाद इंटर्नशिप के दौरान यूएसएमएलई की बाकी की एग्जाम्स क्लियर करते हुए स्टूडेंट्स पीजी के लिए यूएस के लिए चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस पहले साल से फॉलो करने की वजह से, रादर देन वेस्टिंग देयर लाइफ एंड करियर इन दिल्लीज गौतम नगर and spoiling 3 years of their life after graduation, students actually complete their PG in that 3 years. तो इसीलिए बहुत जरूरी है plan from first year, plan right from first year, and definitely we will be helping you in this journey. I will in fact show you a demo also how it works. Okay, because each and every student जो सक्सेस पाता है उसका एक ही सीक्रेट है, एवरीबडी इज लॉग्ड इन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल मेडिकल स्टूडेंट। ये प्लेटफॉर्म कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हाउ टू चूज द मेडिकल कॉलेज, और अगर यूएस में पीजी करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कॉलेज कैसे चूज करनी है। तो उसके लिए हम ये इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर आप इंडिया में भी एडमिशन ले रहे हो और अमेरिका में पीजी करना चाहते हो तो कॉलेज को सही से चुनना। बिकॉज आउट ऑफ 517 कॉलेजेस इन इंडिया, ओनली 357 कॉलेजेस आर सच जहां से अगर आप एमबीबीएस करोगे
तो ही आप अमेरिका में फ्री की पीजी कर सकते हो। अगर आपने इंडिया में 105 और 55 ऐसी कॉलेज में एडमिशन लिया जो वर्ल्ड डायरेक्टरी में नहीं है, ईसीएफएमजी अप्रूव्ड नहीं है, तो आपको जो फ्री में अमेरिका में पीजी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्लानिंग आपको सही से करना है कि एमबीबीएस इस कॉलेज, ऐसे कॉलेज में चूज करना है जहां से आपको फ्यूचर में अमेरिका या कनाडा का रास्ता ओपन रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन इज हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज। तो कॉलेज चूज करना बहुत इजी है। जहां से आपको एमबीबीएस करना है तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में चले जाओ, अपनी मेडिकल स्कूल फाइंड करो, पता लगाओ ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड। पता लगाओ क्या 100 साल पुरानी है कि नई कॉलेज है जो कभी भी बंद हो सकती है। चेक वेदर द कॉलेज इज अप्रूव्ड इन अमेरिका एंड कनाडा एंड ओनली देन ज्वाइन द मेडिकल स्कूल। तो मोक्ष हमेशा कहता है रिसर्च आप खुद करें, हम आपको रिसर्च टूल प्रोवाइड करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा आपका वर्ल्ड डायरेक्टरी WDOMS.org। इस वेबसाइट पर चले जाइए, यहां पर सर्च करिए। ठीक है, ओके। करंटली ये वेबसाइट मेंटेनेंस में चला गया है 2 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बेनिफिट के लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से बता देता हूं। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो आप खुद ट्राई कर लेना। अगर कहीं इश्यू हो तो मोक्ष के काउंसलर्स को कॉल करना। तो जब आप वर्ल्ड डायरेक्टरी में जाओगे तो वहां पर कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये बटन प्रेस करना पड़ता है स्पॉन्सर नोट का। जब ये बटन प्रेस करोगे तो यहां पर लिखा होना चाहिए कनाडा एंड यूएस। अगर ये 2 चीज लिखी हुई है तो वही कॉलेज सिलेक्ट करना, क्योंकि तभी जाके आपको अमेरिका में फ्री में पीजी फ्यूचर में कर पाओगे। अगर आपने कॉलेज का नाम ओपन किया और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है या ब्लैंक है तो आपका करियर खत्म हो सकता है। आपको पीजी के लिए पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो चूज योर कॉलेज वेल। ओके, चेक करो चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो। These are the examples of universities which are approved in America. And one advice to all of you, utilize genuine options. Okay, so I will show you what are the examples of universities which are not approved। and जो लोग YouTube पे ज्यादा बिलीव करते हैं, YouTube, Facebook, इंस्टा की एड में जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपका करियर का अच्छा नहीं सोचते हैं, जो मोर एंड मोर मनी के लिए आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। तो आप लोगों में से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको बोला जाता है नंबर 1 यूनिवर्सिटी। इन रियलिटी 100 ईयर ओल्ड नहीं है ये यूनिवर्सिटी, ये 2-3 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड अमेरिका में अप्रूव्ड नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप फ्री की पीजी नहीं कर पाओगे। अगर इंडिया में पीजी करना होगा, सीट अगर लगा नहीं आपको गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट में 1 करोड़ रुपए की तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहां पर तो आपको बोल देंगे यूट्यूब पे बहुत अच्छा अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मगर रियलिटी कुछ और है। हाँ, तो आपने अगर ये देखा है तो आपने देखा होगा, अगर आप दूसरे एड में आपको बोलते हैं जॉर्जिया चले जाओ, ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये भी अप्रूव्ड नहीं है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, किसी भी फेसबुक एड, इंस्टा एड, ये सब चक्कर में नहीं फंसना। यूट्यूब में चाहे कितना भी ब्यूटीफुल वीडियो हो, लाइक करके छोड़ दो, स्पैम करके छोड़ दो, मगर ये सब अपना करियर का डिसीजन ऐसे मत लो। अच्छा, साउथ इंडिया में लॉट ऑफ देम आर रिकमेंडेड दिस यूनिवर्सिटी। नाम अमेरिकन लग दिया तो बच्चों को लगता है अमेरिका में एडमिशन हो जाएगा। व्हाट इज द रियलिटी? नॉट अप्रूव्ड इन यूएस एंड कनाडा। अच्छा, यूपी बिहार में लोगों को यहीं पे भेजा जाता है, सबको बोला जाता है नंबर 1 किर्गिस्तान है, चले जाइए आग बंद करके। नाम इंटरनेशनल है, मगर अब क्या कनाडा और यूएस में अप्रूव्ड है? नहीं अप्रूव्ड है। तो ये आपको खुद रिसर्च करना है। यूक्रेन में लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट, नाउ दिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च। अगर आपको अच्छे से आगे बढ़ना है करियर में, तो चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, फाइंड करो व्हाट आर द गुड कॉलेजेस। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए जहां पर आपको अमेरिका में फ्री में पीजी मिले, तो डेफिनेटली इंडिया की ये कॉलेजेस चूज करो।
क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहीं से एडमिशन मिला है, चाहे दिल्ली एम्स हो, मौलाना हो, उस्मानिया हो, बीजे मेडिकल पुणे अहमदाबाद हो, बीएमसी बड़ौदा हो, जीएमसी मुंबई हो, एएफएमसी पुणे हो, सीएमसी वेल्लोर हो, यहां से सक्सेस मिलती है यूएस पीजी की। अगर रशिया जाना चाहते हो तो यही यूनिवर्सिटीज है, यहां पर आप कर सकते हो। अगर यूक्रेन का प्लान है तो आप पोल्टावा, लवी, विनित्सा, बुकोविनिया यहां जा सकते हो, बट इसके नीचे जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। करेबियन आइलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, 2 करोड़ 1 करोड़ का बजट होगा तो कंसिडर कर सकते हो। एंड फाइनली बेलारूस है तो विटेक्स एक नंबर 1 है अभी। बट इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। So make sure you take the right decision. Whether you take admission in India, abroad, do your research well. Do not get influenced by any advertisements. ठीक है, आपको अपना रिसर्च करना है एंड देन कोई भी डिसीजन लेना है। Now I will quickly show you how hundreds of students are preparing on the Moksh platform for USMLE, for next examination. So every student who is on the Moksh Academy platform has a login ID password. Once he logs in, he has access to complete study material. फर्स्ट ईयर से उनको स्लोली सारा का सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया विथ लाइव लेक्चर्स। सो ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप लाइव लेक्चर में ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ध्रुव ये कनाडा से हमारे स्टूडेंट्स को लाइव सिखाते हैं, बट एज पर द इंडिया टाइम। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर शर्मा, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस। तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज है मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर जोशी जो एक फैकल्टी है इन अ मेडिकल कॉलेज इन अमेरिका, तो आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, कंप्लीट शेड्यूल होता है, आपको वीडियो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सो इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड अ सिस्टमैटिक मैनर प्रिपरेशन। आपने जब पढ़ाई कर ली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करना, वो भी पेशेंट केसेस बेस्ड। तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू टू बी प्रैक्टिस। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यू नीड टू स्टडी नॉट ओनली बाय सब्जेक्ट्स बट बाय ऑर्गन सिस्टम्स। क्योंकि जो नया एमसीआई का करिकुलम है और जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन पेशेंट केसेस। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विथ अ हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका मतलब है आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो ये एक क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, ब्लड के फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, अगर कोई इश्यू है बॉडी में, कोई इंफेक्शन हुआ है तो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, वो पेशेंट का बीएमआई क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या है तो पैथोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसको सोल्यूशन के लिए कौन सा मेडिसिन चाहिए तो फार्मेकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, एक क्वेश्चन जब सॉल्व करना है नेक्स्ट या यूएसएमएलई का तो मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज लगता है। So that is something you need to understand, and we will prepare you on the Moksh platform. Students from 10 different countries are preparing, and more importantly, parents are very happy. The reason parents are very happy because whether a student attends the medical college or not, he has no idea. But जब मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स हैव अ कंप्लीट पिक्चर, parents have a complete picture of the entire journey. So that is the beauty of the Moksh platform, where parents can actually see कितने lectures मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे बच्चे ने देखे हैं, कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चंस उसके राइट गए हैं, उनकी वीकनेस क्या है। तो पेरेंट्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलता है एंड स्टूडेंट के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेंटर होता है जो उनको अपना मिरर बताता है, जो उनको बताता है कौन से सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है,
कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट एग्जाम प्लान। तो ये बहुत डिटेल में इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है मोक्ष ने, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। And as I told you, students from 8 different countries are currently preparing on this Moksha platform. You have access to the entire career library. You have access to news and updates, study material. Everything is there on this Moksha platform. So that is the secret why hundreds of students are successfully getting the license and are working in the job market and are doing their PG in America free of cost. तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो मैंने शुरुआत में कहा, मेडिसिन एक सीरियस करियर है। आप केवल एडमिशन की और मत देखो, एडमिशन सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप है। देयर आर लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस। व्हाट अबाउट कॉलेज एग्जामिनेशंस? दे आर नॉट दैट इजी, यू नीड टू टेक इट सीरियसली। Okay, what about the license exam? If I don't prepare from first year, how will I get my degree? What about my budget? If I don't prepare for USMLE, how can I do a free PG? Do I have a budget of 1.5 crore for PG? तो इसका मतलब पहले साल से USMLE की भी तैयारी करनी है। तो इन शॉर्ट अगले 8 से 10 साल का आपको करियर प्लान बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर आवर टीम विल हेल्प यू। So anybody has any queries, any support required, you reach out to our WhatsApp number or our hotline number, and definitely we will be more than happy to plan your career. But once again, I am repeating, medicine is a serious career. So, just be ensure that you are going to do that. आपको यूक्रेन में एडमिशन चाहिए तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर अपने काउंसलर्स को बता दीजिए, and they'll be more than happy to help you with that. If you have already got an admission in an Indian medical college, your medical college is approved in ECFMG, then we can help you with USMLE preparation, no problem. आप अपने basically we would want to know what's your status in terms of visa, and we will be happy to help you with the journey, not a problem. We currently majority of admissions are closed in Russia. However, if you are talking about 2021, definitely we'll be happy to help you. Again, I am repeating, whenever you choose the university, you also need to keep in mind the career ahead. So you need to ensure, if you are looking at Russia, yahan se MBBS ke baad, how many people have successfully matched in America? This is how you do the research. Okay? Indian Embassy Russia has in fact given, Indian Embassy Russia has actually given the entire ranking. Okay, I will show it to you. So if you want to find out any medical call currently, so of course it's very this thing, but then if you want to find out, I will just give you a complete picture of how you can search the rankings. You go to Indian Embassy Russia and check for ranking. The reason we have selected this college is not a random decision, it is based on this ranking. In Russia, there are two kinds of rankings. First is by Ministry of Healthcare. So number 1 is Sechenov, second is Pavlov, and third is Pirogov, and fourth is Kazan. That's it. We don't go below that. And Kazan state also, because it's a 200-year-old university, we don't go below that, because if you go, quality will be issue, language will not be in English, big problems. And second ranking is from the Ministry of Education and Science. Here we only do Friendship and Crimean Federal. Reason is very simple. If you go for Kazan Federal, it's a new university, doesn't have experience to produce a single doctor so far. So People Friendship and Crimea. So only go for top-notch universities. Why do you want to go in a bottom university? So be very, very careful. If somebody wants to know what are the problems of joining a bottom university, they can very well type on YouTube Tver State University and fraud. Once you type that, you will understand what is the problem of choosing the low rank, low budget university in Russia. Just type that, you will come to know the clear picture. So do your research well and then only take admission. All right. Moksha always tells you, we will give you the official references. In fact, you should tell us using those references. Now I am clear. Yes, I am choosing a university because it is government,
because it is 100-year-old, because it is approved in Canada and US. All of those criteria we need to keep in mind and only then take any decision. Great. So I hope the session was helpful. Anybody has any further questions can contact us on the number given below. And yes, my team is already helping with admissions. As I told you, for the current year, winter session, combo programs, everything is going on. And those who want a crash course for NEET 2021 can WhatsApp us on this number or call up us on this number and can get the access. Not a problem at all. Great. So all the very best to each one of you. Anybody else requires any support, we can let me know and I'll be happy to help. Abiko government is saying it will be in the same regular month, but you never know. COVID. I know even an astrologer cannot predict, but the reality is right now, government is saying it will be the same, as it was earlier also. That is in the month of May. Okay, but at the same time, we don't know how bad or good the COVID situation will be, so we can't be sure of. But yes, so far the government says they will conduct NEET in 2021 as per the regular schedule, that is in the month of May. All right. Okay, thank you very much. All the very best to each one of you, and definitely we will be happy to help you in this journey, and our team is always there. So see you soon in our future sessions. Thank you very much. I will end the session now. Thank you.